नमस्कार किसान भाइयों यदि आप सरसों से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लेना चाहते हो तो आपको तीन चीज़ों पर फोकस करना होगा। यदि आप उन चीज़ों पर फोकस कर लेते हो तो निश्चित रूप से 35 क्विंटल एक हेक्टेयर में आपकी उपज हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और मैं इसी की जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं जिस पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले मैं लूंगा खाद को, कि बुआई के समय जब सरसों की बुआई करते हैं तो कौन कौन से खाद आपको लेने हैं, और इन खाद की जो डोज है इसमें भी मैं आपको तीन बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो डोज है वो नॉर्मल डोज में आपको बताऊंगा। 1 एकड़ की ये डोज है। इसमें आपको लेना है DAP 50 kg, यूरिया 50 kg, पोटास 25 kg, सल्फर 5 kg। सल्फर आपको सरसों की बुआई में ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि सल्फर से दाना जो होता है वो मोटा भी होता है और उस पर चमक आती है। साथ ही साथ तेल की जो रिकवरी है वो भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं, इसका आपको भविष्य में भी लाभ होगा कि DAP में 40% फास्फोरस होता है और 18% इसमें यूरिया होता है। इनके अलावा 1 एकड़ की मैंने डोज बताई है। आपको 10 kg सागरिका लेनी है, या सागरिका नहीं ले रहे तो 4 kg आप PI कंपनी की एक बायोविटा आती है वो ले लीजिए। अगर ये भी नहीं मिलती आपके पास तो फिर आप 5 kg धनजाइम गोल्ड, ये धानुका कंपनी की आती है। इन तीनों में से आपको एक लेना है केवल। और 1 एकड़ की मैंने ये बिल्कुल कंप्लीट डोज बता दी है। जो मैंने बाद में तीन चीज़ें बताई हैं, सागरिका, बायोविटा, धनजाइम गोल्ड, तो ये एक ऑर्गेनिक खाद के तौर पर लीजिए। ये इसमें बहुत ही अच्छा काम करेगी, बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बढ़वार भी ज़्यादा होगी और शाखाओं का फुटाव भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ये एक कंप्लीट डोज हो गई। इसके अलावा यदि आप इसको नहीं लगाना चाहते तो एक दूसरी डोज में बता रहा हूँ, वो भी कंप्लीट डोज है। उसमें ले लीजिए आप NPK 12-32-16। तो इसमें है नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास 16%। पोटास को अब आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और NPK में यूरिया की मात्रा भी आप 12% आ गई है, तो इसमें आप यूरिया की मात्रा 10 kg घटा दीजिए, 40 kg ले लीजिए आपको। लेकिन सल्फर नहीं घटाना है, वो 5 kg ही लेना है। ये भी 1 एकड़ की डोज है। और इसके अलावा सागरिका, बायोविटा, धनजाइम गोल्ड, इन तीनों में से जो मैंने आपको मात्रा पहले बताई है उनमें से किसी एक का इसमें आपको मिला करके इस्तेमाल करना है। अब किसान भाइयों, मैं आपको तीसरी डोज भी बता दूं, वो भी कंप्लीट डोज है, बहुत अच्छी डोज है। इसमें लेना है आपको सिंगल सुपर फास्फेट 150 kg। अब मैंने पहले DAP में जो फास्फोरस की मात्रा 40% बताई थी, सिर्फ इसी वजह से समझाने के लिए बताई थी कि फास्फोरस जो सिंगल सुपर फास्फेट में होती है वो केवल 16% में होती है। तो इसीलिए 1 एकड़ में आपको यहाँ पर 3 बैग लेने हैं, यानी कि 150 kg लेनी है सिंगल सुपर फास्फेट। अब इसका लाभ क्या है, क्योंकि ये जिप्सम से तैयार होती है। जिस जमीन का pH मान 7.5 से ऊपर है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो उसमें सिंगल सुपर फास्फेट आपको लगाना चाहिए। इसमें साथ ही साथ सल्फर होता है, कैल्शियम होता है और बोरोन भी होता है। और कैल्शियम जिसका pH मान 7.5 से ऊपर है बहुत ही अच्छा काम करता है। अब दूसरी चीज़, आपको इसमें यूरिया नहीं होता, सिंगल सुपर फास्फेट में यूरिया नहीं होता, इसीलिए यूरिया की मात्रा आप 50 kg रखिए। सल्फर की मात्रा आप घटा लीजिए, 3 kg पर एकड़ के हिसाब से कर लीजिए। लेकिन जो तीनों चीज़ें हैं, सागरिका, बायोविटा और धनजाइम गोल्ड, इनमें से आपको एक चीज़ लेनी है। ये भी 1 एकड़ की डोज हो जाएगी। किसान भाइयों, अब मैंने जो सरसों की बुआई में ये 3 डोज हैं, इनमें से आपको एक ले लेनी है। किसी की भी बुआई में आप इस्तेमाल करें तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब खाद की चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ है बीज की। बीज के बारे में मैंने अभी वीडियो डाली थी। वे बेस्ट बीज हैं, उनमें से आप कोई सा भी बीज इस्तेमाल करोगे तो उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। उसमें से कोई सा भी बीज इस्तेमाल करोगे तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होगा। 35 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, बुआई का समय भी मेन है। यदि आप दिसंबर में बुआई करोगे तो वो रिजल्ट फिर आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 15 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक सरसों की बुआई करनी है। इसके बाद में यदि करते हो तो फिर उत्पादन घटती दर से आपको मिलेगा। साथ ही साथ यदि मैं जुताई की भी बात करूं तो बहन जो आपको खेत की तैयारी करनी है बहुत बारीक और पर्याप्त मात्रा में उसमें नमी होनी चाहिए। और एक देसी कहावत भी है कि जब आप खेत की तैयारी कर लेते हो और एक कच्चा घड़ा होता है ऊपर से उसमें डाल दो और वो फूटे ना, तो समझ लो कि आपका बहन बहुत बारीक है और बहुत ही बेस्ट है। तो आपको इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है, तो आपका उत्पादन सरसों से निश्चित रूप से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से निकल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।